पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बुरी खबरों से आज के प्रोग्राम का आगाज़ कर रहा हूँ। हस्ब मामूल ये जो इम्कान था कि इमरान खान साहब जेल में रह के भी इलेक्शन लड़ सकते हैं और इससे बड़ा हौसला ऑब्वियसली मिल रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो हौसले को आज इस तरह फ़िलहाल शिकस्त हुई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो अपील थी इमरान खान साहब की, जिसमें कहा गया था कि तुशा खाना केस का फ़ैसला जिसमें वो कन्विक्ट है इमरान साहब और कन्विक्शन की वजह से इलेक्शन नहीं लड़ सकते, उस फैसले को अगर खारिज नहीं किया जा रहा, अभी तो उसकी हेयरिंग होनी है, उसके ऊपर जो भी होना है, तो कम अज़ कम उसको मुअत्तल कर दिया जाए। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो कानून में सज़ा मुअत्तली का ऑर्डर में नज़रसारी तरमीम की गुंजाइश नहीं कहकर उस दरख्वास्त को इमरान खान साहब की मुस्तरद कर दिया। इसका मतलब ये है, इसमें उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट वाज़ा कर चुकी है कि सज़ा मुअत्तली से फ़ैसला मुअत्तल नहीं होता। बानी PTI ने सज़ा मुअत्तली दरख्वास्त फ़ैसला मुअत्तल करने की इस्तदा नहीं की थी। वॉट एवर जो भी उन्होंने रीज़न्स पेश किए वो सानवी हैसियत रहेगी उस बात की, लेकिन कोर्ट ने एटलीस्ट आज की डेट तक इमरान खान साहब को नाअहल करार दिया है इलेक्शन लड़ने के लिए। मैं भी गैलप का कुछ दिनों पहले सर्वे देख रहा था, उसमें बताया जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से पूछा गया कि अगर इमरान खान चेयरमैन के तौर पे या वैसे इलेक्शन में पार्टिसिपेट ना करें तो क्या आप वोट देंगे, इलेक्शन के अंदर वोट डालने जाएंगे? तो 66% लोग जो थे तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कहा कि वो वोट नहीं देंगे। ये गैलप का सर्वे हो सकता है ये बिल्कुल गलत हो और हो सकता है ये सही हो, उसके बावजूद लोग जो हैं वो जुनून में, जोश में, रिएक्शन में जो है वोट देने चले जाएं इमरान खान साहब को। लेकिन बहुत बड़ी अहम बात है फिर बल्ले का निशान। बल्ले के निशान में पेशावर हाई कोर्ट ने आज वो जो रोका हुआ था इलेक्शन कमीशन को कि आप फैसला ना सुनाएं इंट्रा पार्टी इलेक्शन का के रिजल्ट्स का, जिसकी बुनियाद पर यह फैसला होना है कि बल्ले का निशान मिलेगा PTI को या नहीं मिलेगा, वो आखिरी हिच उन्होंने ख़त्म कर दी। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा कि कानून के मुताबिक आप फैसला सुनाएं और कल तक की डेट दी है, तो इसका मतलब इलेक्शन कमीशन फैसला सुना देगा कल तक के बल्ले का निशान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। लेकिन बल्ले का निशान अगर तहरीक इंसाफ को नहीं मिलता तो आम वोटर जो है उसके लिए कितना चैलेंजिंग हो जाएगा, वो किसको वोट दें, कहाँ वोट दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं वो किस निशान पे खड़े होंगे, वो ज़ात हैसियत पे खड़े होंगे, कहाँ खड़े होंगे, किस तरह खड़े होंगे। अभी आज इमरान खान के कागजात नामजदगी दस्तखत करवाने वाले वकील जो है वो फ़िलहाल लापता हो चुके हुए हैं और तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से रब्ता किया है और वो जो अज़खुद नोटिस होता है अवामी, उसके अंदर उसमें उन्होंने कहा है कि इलेक्शन को आप क्रेडिबल और फ्री एंड फेयर बनाने के लिए अपना रोल प्ले करें। अब पता नहीं सुप्रीम कोर्ट क्या रोल प्ले कर सकती है। इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे, इसकी यकीन दहानी आज मुझे हुई है तसल्ली। इससे पहले जो कुछ भी हो रहा था सब लोगों से माजरत के साथ, लेकिन आज जबकि क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान में जो पावर की रियलिटी है उसको देख के मुझे तो बात करनी पड़ती है, मैं यूटोपिया में या फूल्स पैराडाइज में तो रह नहीं सकता। आज आर्मी चीफ ने ओवरसीज़ पाकिस्तानी ताजरों को जब ये यकीन दहानी कराई कि मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे, उन्होंने कहा कि मार्च में कुछ सेनेट के इलेक्शन होने से पहले हो जाएंगे, तो उसके बाद एटलीस्ट मैं ये कंफर्म कर सकता हूँ कि अब इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। अब किसी के माई के लाल की जरूरत नहीं कि इलेक्शन आगे पीछे कर दे। ये पाकिस्तान की ग्राउंड पॉलिटिकल रियलिटीज़ है। यहाँ इलेक्शन कमीशन के कहने पे या किसी और के कहने पे मुझ जैसा बंदा तो ट्रस्ट नहीं कर सकता। पावर रियलिटीज़ के तनाजुर में आर्मी चीफ ने कहा है तो अब इलेक्शन 8 फरवरी को 100% यकीन है कि हो ही जाएंगे। तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन में अगर नहीं होती और उनके लिए क्या चैलेंजेस हैं, तो इलेक्शन का मंजरनामा क्या होगा, इलेक्शन के बाद बनने वाली गवर्नमेंट का मंजरनामा क्या होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर बल्ले के निशान के बजाय के अगर नहीं होता तब भी वोट डालने आएंगे तो किसको देने आएंगे। इन तमाम चीज़ों पर इसलिए बात बड़ी ज़रूरी है कि ये इलेक्शन अगले 5 साल पाकिस्तान की पोलिटिकल डेस्टिनी, पाकिस्तान की पोलिटिकल स्टेबिलिटी और डेमोक्रेसी के फ्यूचर को डिसाइड करने जा रहा है। अगर इस इलेक्शन के अंदर से अहम तरीन पार्टीज़ या इस इलेक्शन पर तासुर ये उभरे कि फ्री एंड क्रेडिबल नहीं इलेक्शन हुआ, तो हमारे अगले 5 साल जो है वो तबाह बर्बाद है सियासी और जमहूरी तनाजुर के अंदर। अहमद अवैस साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आमिर रियाज साहब, एजाज सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अहमद अवैस साहब बहुत शुक्रिया आपने दोबारा वक्त देने का। सर, ये जो आज सिचुएशन क्या है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब इमरान खान साहब इस वक्त तक की डेट तक तो अहल नहीं है इलेक्शन लड़ने के, या अहल हैं या हो सकते हैं? देखिए, वो तो अभी तो सुप्रीम कोर्ट भी बाकी है, वो अलग बात है। लेकिन मैं एक बात वैसे कहूँगा, आपने जैसे खूबसूरत अंदाज में ब्रीफ किया है उससे आपका अच्छा अंदाज है सर, लेकिन आपकी ब्रीफिंग के बाद कोई एक इम्पार्शल आदमी को दूर खड़ा हुआ जब सुनेगा तो वो कहेगा कि या तो ये नून लीग के स्पोक्समैन है, अच्छा, या पाकिस्तान आर्मी के स्पोक्समैन है। कोई आपको एंकरमैन नहीं कहेगा। चले सर, ना आपका ये अंदाज है, जिन्होंने जो इस मुल्क में लीडर बनने आए थे उनके साथ जो हुआ उसके बाद आप मुझे एंकर ना कहें तो बेहतर है। जी सर।
क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ अभी तो। आप तो आजाद अब बैठे बात हुए यह हैं, है वो कि- बेचारे जेल में हैं। हाँ आपने जी, आजाद बैठे अवैध हैं साहब, जेल एक में, ब्रेक तो में, ये- आपने मेरे पॉलिटिकल सटायर को समझा नहीं जब मैंने ये कहा कि ये जिल्लत की बात है आपके और मेरे लिए कि इस मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी पॉलिटिकल फोर्सेस कानूनी इदारे लेके नहीं आते। ये मैंने पॉलिटिकल सटायर की है, पता नहीं मैं समझा नहीं सका आपको। मैंने कोई बड़े बिल्कुल किए, फखरिया लेकिन अंदाज में मैं बात आगे नहीं भी की अगली बात में जी। मैंने पॉलिटिकल सटायर किया, लेकिन आई एम सॉरी मैं समझा नहीं सका समझता हूँ। आपको। सर कंटिन्यू कर। आपने पॉलिटिकल सटायर की है, मैं उसको कंप्लीट कर देता हूँ जी जी कि ये इंतहाई बदकिस्मती है हमारी कि पाकिस्तान में आइन के होते हुए हम आइन की परवीन को कोई अहमियत नहीं देते, बल्कि चीफ आर्मी स्टाफ के मुंह से निकले हुए लफ्ज़ को हम कहते हैं कि जी अब यही हमें रियलिटी है इस तसल्ली हो मुल्क गई की। है। जब ये सूरत हाल होगा ना, तो आप देखिए फिर हम, इसका मतलब है कि हम स्टेप बाय स्टेप डिस्पोटिज्म की तरफ जा रहे हैं। हम आइन से मुनहरिफ हो रहे हैं और डिस्पोटिज्म की तरफ जा रहे हैं, और ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है जो आइंदा इसके रेपरकशन होंगे और बड़े डेंजरस होंगे। ये मैं आपको बता दूं, ये वैसे मेरा साहब, एक अपना जिस एक वक्त तज्जिया है। और जिस वक्त इमरान खान साहब एक्सटेंशन का लॉ बना के आर्मी चीफ के ओहदे को पाकिस्तान के लोगों पर और जमहूरियत में मुसल्लत कर रहे थे, उस वक्त तो आपने आवाज़ नहीं उठाई इस तरह। जिस वक्त इमरान खान साहब बाजवा साहब की नहीं, गोद वहाँ में बैठ कौन के से मीडिया को स्क्रू कर रहे थे, उस वक्त भी आपकी आवाज़ भी सुनाई नहीं दी। जिस वक्त इमरान नहीं, खान ऐसे जनरल कोई- बाजवा कोई के बाजवा स्पोक्स साहब पर्सन की बने गोद हुए में थे, तो उस बाजवा वक्त साहब आपको- इमरान के गोद में बैठते थे आके। जी देखिए उस वक्त तो इमरान क्योंकि प्राइम मिनिस्टर थे, बाजवा साहब ने एक्सटेंशन भी लेनी थी, वो आके इमरान के गोद में बैठते थे, और वो भी बड़ा गलत था। इवन देन इट वाज रॉन्ग। आई डोंट अप्रूव दैट ऑल्सो। हमें जब तक सिस्टम को स्ट्रीमलाइन नहीं करेंगे और अदारों की अपनी जगह पे हैसियत और अहमियत को नहीं समझेंगे, अच्छा सर, अब मेरा सवाल, जब तक हम आगे बेहतरी की तरफ कोई बिल्कुल स्टेप ठीक। नहीं ले सर अब मेरा सकते। सवाल ये है कि अब सुप्रीम ये मैं कोर्ट आपको से बताऊं। में एक होप है कि इमरान खान साहब जो हैं वो बेसिकली अहल हो सकते हैं अगर उनकी सज़ा मुअत्तल कर दिया। लेकिन आप क्योंकि बड़े क्रेडिबल लॉयर हैं, जो नुक्ते उठाए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि कानून में सज़ा मुअत्तली के ऑर्डर में नज़र सानिया तरमीम की गुंजाइश नहीं, और सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है सज़ा मुअत्तल हो सकती है, फैसला नहीं। तो सर इसको किस तरह देखते हैं आप? देखिए सवाल ये है कि ये मैटर इतना छोटा मैटर था ठीक है, कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगर फेयरली चल रहा हो तो इसको मेन अपील बहस के लिए लगानी चाहिए थी। उसका जो फैसला हो जाता। ठीक है, वो क्यों नहीं इन्होंने लगाई अभी तक? उसको डिले कर रहे हैं। इसका मतलब है कि कहीं से इंस्ट्रक्शन लेते हैं और आंखें बंद करके उसको फॉलो करते हैं और भूल जाते हैं कि वो खुद भी अंडर ओथ हैं। ये हालत जो है ना, ये खतरनाक सूरत हाल है जिसकी मैं बार बार निशानदही करता हूँ। ठीक, बिल्कुल ठीक। एजाज सही साहब, सीगे साहब को, और सर दूसरा एजाज साहब को जाने से पहले बल्ले का निशान, अवैध साहब आपके नज़दीक अगर बल्ले का निशान नहीं मिलता तहरीक इंसाफ को, तो अवाम नहीं आएगी तहरीक इंसाफ की बाहर, या क्या होगा आपके ख्याल में? व्हाट विल बी द सिचुएशन आपके पर्सपेक्टिव से? देखें अभी देखते हैं, या अभी देखें ना, हर वो हरकतें हैं उन्होंने। अब देखना यह है कि ये इस तरह से जो इलेक्शन होंगे वो मुल्क में स्टेबिलिटी लेके आएंगे कि और ज़्यादा इंस्टेबिलिटी जो में इजाफा हो जाएगा। सर पॉइंट आ ये गया। देखने वाली बात है और सोचने वाली बात भी है, क्योंकि इकोनॉमिकली माशी एतबार से हम बहुत ज़्यादा बदहाली का शिकार हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर नहीं आती है तो वो हमारी माशी बदहाली जो है वो खुशहाली में बदल नहीं सकती। बिल्कुल ठीक, उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंतहाई ज़रूरी है। पॉइंट आ गया सर आपका। और जो नज़र नहीं आ रही, जो हालात ठीक, जिस किस्म के बन रहे यहाँ पर। एजाज सही साहब, दो बाखबर सहाफ़ी बैठे हैं इस्लामाबाद के। एजाज साहब ये बता दें कि एक तो क्या अजहर मिनुल शम्स है कि इलेक्शन कमीशन बल्ले का निशान नहीं देगा तहरीक इंसाफ को, और आपके नज़दीक अगर बल्ले का निशान इनको नहीं मिलता तो आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि वोटर पीटीआई का निकलेगा बाहर फिर भी वोट देने? कामरान साहब, मेरे इल्म में नहीं है कि क्या बल्ले का बनती है निशान eventually? मिलेगा या एजाज नहीं साहब से मिलेगा, सवाल है। लेकिन एक बात मेरे अवैध इल्म में ज़रूर है। अगर अवैध साहब एजाज साहब से सवाल है, मैं आता हूँ आपको दोबारा सर। जी जी एजाज साहब। कामरान साहब, एक बात मेरे इल्म में ज़रूर है, इन्हें बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं मिलेगा मुझे उसका इल्म नहीं है, लेकिन एक बात मेरे इल्म में ज़रूर है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो ये चाहते हैं कि इनके पास बल्ले का निशान रहे। मैं मालूमात की बुनियाद पे ये बात कर रहा हूँ, अच्छा। मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, और ये बात उन्होंने अपने करीबी लोगों से भी डिस्कस की है। लेकिन दूसरी बात आपको पता है कि एप्लीकेशंस भी आई हुई हैं और बहुत सारे लोग और बहुत सारे एलिमेंट्स चाहते हैं
कि बल्ले का निशान ना हो, ताकि जो पीटीआई का वोटर है वो कंफ्यूजन का शिकार हो। लेकिन कामरान साहब सर, ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि अगर पीटीआई के पास बल्ले का निशान ना हुआ तो ये याद रख लीजिएगा कि इन इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। पहले भी जो इलेक्शन से पहले जो चीज़ें हो रही हैं वो भी कोई इतनी खुशगवार नहीं हो रही जमहूरियत के हवाले से, और अगर ये काम भी हो गया तो मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन की कोई थोड़ी बहुत भी क्रेडिबिलिटी जिसे कहते हैं वो रहेगी। मेरा ये ख्याल है कि इससे इलेक्शन का अमल ही नहीं, ये जो पूरा सारा सिस्टम है वो एक्सपोज होगा, और ये नहीं होना चाहिए। आज़ाद साहब, लेकिन अगर बल्ले का निशान बिलफर्ज माहौल आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन चाहते हैं कि मिल जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन अगर चाहता है तो आपके ख्याल में फिर मिल भी जाएगा? एक तो ये ज़िम्नन सवाल, फिर अगला सवाल इससे रिलेटेड पूछूंगा आपसे, मिल भी जाएगा या आपको लगता है इलेक्शन कमीशन इन्फ्लुएंस्ड है खुदा ना खास्ता? नहीं, देखिए मैं तो आपको बात बता रहा हूँ कि मेरी मालूमात के मुताबिक वो नहीं चाहते कि ये बल्ले का निशान जो है वो पीटीआई के पास ना रहे। मैं मालूमात की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ। ठीक है। और आपको पता है कि इलेक्शन कमिश्नर, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वो एक बंदा तो नहीं है, वो तो पूरा कमीशन बैठता है और कमीशन में अक्सरियत की बुनियाद पे फैसला होता है। मुझे नहीं पता फैसला क्या होगा, लेकिन मुझे इस बात का भी पता है कि बहुत सारी गैर जमहूरी कुव्वतें हैं, वो चाहती हैं कि बल्ले का निशान ना हो। ना सिर्फ गैर जमहूरी कुव्वतें चाहती हैं, बल्कि बाज़ सियासी जमातें अगर बल्ले का निशान हो जाता है सैयद साहब, ताकि उनको स्मूथ सेलिंग हो। सैयद साहब, अगर बल्ले का निशान हो जाता है तो आपके ख्याल में इलेक्शन तहरीक इंसाफ के लिए क्या होगा? देखिए, अगर कामरान साहब या नवाज शरीफ साहब के लिए क्या होगा? इसका मैं अर्ज करता हूं कि बल्ले का निशान अगर मिल गया और टर्नआउट इलेक्शन के अंदर ज्यादा हो गया, आमतौर पे जो पैटर्न है वो ये देखा गया कि जब नवाज शरीफ साहब और बेनजीर साहबा नहीं थी तो उनके जो वोटर हैं वो इलेक्शन में नहीं आए थे। जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में थे और जेल में थे, उसके बावजूद वोटर उनके आए थे। 2018 के इलेक्शन में आप देख लीजिए कि जितना मर्जी आप कह लें रिगिंग हुई थी, और रिगिंग आरटीएस के हवाले से उसके ऊपर बहुत सारे इलेक्शन के ऊपर सवालात भी हैं। लेकिन आपको याद होगा कि पंजाब में भी फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना पड़ा था। अगर ये बल्ले का निशान वहाँ पर होता है बैलेट पेपर के ऊपर और इनके कैंडिडेट को फ्री जो लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाती है, तो मैं आपको ये जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि पंजाब की फ़िज़ा बड़ी बदली हुई है। नून लीग बड़ी अच्छी जमात है, बड़े अच्छे कैंडिडेट्स हैं इनके, लेकिन ग्राउंड स्वेल है। ग्राउंड कोई इतनी अच्छी खबरें नहीं दे रही नून लीग के हवाले से। नून लीग को बड़ा टफ कंपटीशन मिलेगा पीटीआई के हवाले से। राइट। आमिर हसरान साहब, ऑब्वियसली नून लीग तो चाहेगी बल्ले का निशान ना मिले, लेकिन अगर बल्ले का निशान मिल जाता है और तहरीक इंसाफ मुकाबले में आ जाती है तो आपकी अपनी असेसमेंट में पंजाब में क्या पोजीशन होगी नून लीग की? मैं आता हूँ कामरान साहब, लेकिन ना चाहते हुए भी मैं आपके इब्तदाई तजज़िये से मुत्तफिक होकर आगे बात शुरू करूँगा। अच्छा, ठीक है। ठीक है सर। जो ना चाहते हुए भी ग्राउंड रियलिटीज़ पे बात की आमिर भाई, ना चाहते हुए जरूर लगा दिया आपने साथ। चले आपने ग्राउंड रियलिटीज़ पे बात की कि वोटर आ भी सकता और नहीं भी आ सकता। यही पीटीआई का असल इम्तिहान होगा 8 फरवरी को। उनके कैंडिडेट्स का जिस तरह के मर्जी हालात हों, सियासी पार्टी को इलेक्शन लड़ना होता है और वोटर को लाना होता है। और आर्मी चीफ की आपने बात की, आप और मैं आंखें बंद कर लें, हम रियलिटी से पीछे नहीं जा सकते। जब हम, मेरी तो पहले भी आपसे कई दफ़ा बात हुई, मैं कह रहा था कि काजी साहब के होते हुए इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे, और मुझे यकीन है कि जब वो जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद, इमरान खान, सदर आरिफ अलवी से नहीं डरे थे, पैदल आते थे, उनकी फैमिली को रिडिक्यूल किया, उनके ऊपर क्वेश्चंस इस बुरी तरह उनके ब्रदर जजेस ने किए कि सबको समझ आ रही थी कि क्या करने जा रहे हैं, लेकिन वो बचत करके आ गए। तो ऐसे शख्स को अब आप किसी सास की ऑडियो से या किसी चीज़ से नहीं डरा सकते। वो जो कुछ होना था हो चुका था, तो इसलिए उन्होंने वो फैसला भी दे दिया। और आर्मी चीफ एक रियलिटी हैं, जिस तरह आज अहमद अवैस साहब के लिए वो रियलिटी नहीं है, लेकिन खान साहब के लिए आज भी सिर्फ वही रियलिटी है। जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं, वो जब अपील करते हैं, जब वो गुफ्तगू करते हैं, इसके अलावा किसी से नहीं चाहते। उन्होंने कभी सियासी पार्टियों के साथ बात करने की एक्चुअल कोशिश नहीं की। मेरा ख्याल और गुमान था, जो गलत हुआ, कि बैरिस्टर गौहर को जब वो लेके ही आ गए हैं तो शायद वो इस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातों के साथ एक नया रास्ता खोलने के मूड में हैं। लेकिन जब उन्हें साफ़ी मिल गए, वो वहीं के वहीं खड़े थे कि जनाब बस इस्टेब्लिशमेंट है, फलां है, ढिमका है। तो उन्होंने कोई रास्ता अपनी पार्टी के लिए नहीं लिया। नवाज शरीफ जब आए थे, जेल में गए थे, उन्होंने अपनी पार्टी के लिए रास्ता लिया था। मरियम नवाज को भी साथ ले गए जेल में,
वो लंदन छोड़ के आ सकते थे। यहाँ पे हर रोज़ बंदा जवाब दे देता कि जी वो तो अपीलें करनी थी, बड़ी मजबूरी थी आना था। भाई अपीलें तो बाद में भी होती रहती हैं, सबको मिल जाता है चांस, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन आपको पार्टी बचानी होती है अपनी ज़ात से ऊपर होके। यहाँ मसला ये हो गया कि खान साहब अनफॉर्चुनेटली अपने आप के अलावा किसी की तरफ गए ही नहीं। ये है वो रियलिटी जिसमें इन्हें इलेक्शन लड़ना है। उनके वोटर के अंदर बड़ा जज्बा है। इशू ये है कि कैंडिडेट कितने होंगे, उनकी लड़ाई बाकी सियासी जमातों की निस्बत रियासत के साथ हुई है, किसी और से नहीं हुई। हम इलेक्शन कमीशन पे चले जाएं, मुझे बताएं पेशावर हाई कोर्ट पहले स्टे देती है और जिस दिन ये फैसला महफूज करते हैं और ज़ाहिर है कि बल्ले का निशान खतरे में है, वो कह देते हैं कल तक फैसला करें। अभी मुझे नहीं पता कि इलेक्शन आमिर साहब मुझे एक बात बताएं ना, अमल करते हुए अवैध कल फैसला साहब देगा, आज रात देगा। सर एक बात बताएं, मेरा सवाल तो रहेगा पीछे जी। अवैध साहब जो फरमा रहे थे, ये यानी कि अवैध साहब जब कहते हैं किसी को कि जी वो फौज के स्पोक्स पर्सन है, भाई मैंने तो कोई मुराद नहीं ली फौज से। इमरान खान ने तो प्राइम मिनिस्टरशिप ली फौज से। इमरान खान के लिए फौज जो है इस्टेब्लिशमेंट उस ज़माने की जो है बंदे इकट्ठे कर करके इस जमहूरियत की उन्होंने धजियाँ उड़ा दी। और मैं हैरान हूँ कि एक्सटेंशन का लॉ तक जिस बंदे ने बना दिया, और जो शख्स जो है वो अपनी मुसीबत पड़ने पे अपनी ज़ाती सियासत के लिए जनरल बाजवा को ताहयात एक्सटेंशन देने को भी तैयार थे, या एटलीस्ट अगले इलेक्शन तक। तो उनके मुंह से जब ये बात अब आजकल निकलती है कि जी फौज का स्पोक्स पर्सन नहीं बनना चाहिए, तो क्या इमरान खान ने या तहरीक इंसाफ ने या अवैस अहमद साहब ने कुछ सबक लर्न कर लिया है कि आइंदा फौज का स्पोक्स पर्सन बन के प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए? डमी प्राइम मिनिस्टर, जो कि डमी प्राइम मिनिस्टर वो थे, फौज के जरिए उस जमाने की इस्टेब्लिशमेंट के जरिए मीडिया को वो अपना ग्रिल किया करते थे, टेलीफोन करवा करवा ग्रिल किया करते, मुझे बुला के डांटा करते थे जनरल बाजवा कि जी इमरान खान को सपोर्ट करो। और मैंने उस वक्त कहा, जिस वक्त इमरान खान स्पोक्स पर्सन थे, तो मैं जनरल बाजवा से कहा ये आपकी पॉलिसी गलत है, मैं आपकी इस पॉलिसी के साथ बिल्कुल खड़ा नहीं होगा जो आपने एक हमाकत की है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ फौज के पूरे इदारे को नथी कर दिया है। तो ये क्या इन्होंने लेसन लर्न कर लिया वैस अहमद साहब की पार्टी ने, जो ये कह रहे हैं कि जी फौज का स्पोक्स पर्सन नहीं बनना चाहिए, या ये वैसे ही इनके अंगूर खट्टे हैं कि फौज इनके हाथ में नहीं है? इजाजत देखें, आमिर साहब के बाद अवैस साहब आप ही आएंगे, दुरुस्त है आपको कि जाने दूंगा आज। अंगूर बहुत खट्टे हैं, बहुत ऊंचे भी हैं, और उनको पकड़ना चाह रहे हैं, लपकना चाह रहे हैं, हाथ में नहीं आ रहे। ये बिल्कुल आपका तजरिया 100% दुरुस्त है। अगर आज ये कह रहे हैं ना ये गलत है, बिल्कुल ठीक है, तो ये पहले 2018 वाली गलती को सारे लोग माने। उस वक्त नून लीग के उम्मीदवारों के टिकट वापस कराए गए थे, आप और हम भूल सकते हैं? मैं महकमा ज़राअत की बात कर रहा हूँ। जनूबी पंजाब में पहले तो आज़ाद बनवाया गया, फिर भी जिन लोगों ने टिकट सारी जगह पे लिए, उनके बेशतर उम्मीदवारों के टिकट वापस कराए गए। जमहूरियत सिर्फ किसी एक पार्टी के लिए नहीं, पूरे मुल्क के लिए होनी चाहिए और ठीक होनी चाहिए। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि सियासतदान रास्ता एक दूसरे से मांगते हैं। खान साहब को आज इब्तला में, मुझे बताएं, नवाज शरीफ जेल में थे, मुशर्रफ की हुकूमत थी और उन्होंने एतजाज हसन को वकील किया, बेगम कुलसूम नवाज गई थी ना। आपको रास्ता लेना होता है अपने मुखालिफ के साथ भी बात करनी पड़ती है कि किसकी क्रेडिबिलिटी। आज हाई कोर्ट ने तो इनके सारे वकला की ऐसी की तैसी, मैं समझता हूँ, फेर के रख दी कि आपने उस वक्त क्यों नहीं की अपील। आज ये जो 184(3) में सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, आज वो अदालतें नहीं रही कि जज भी पहले बैठे हैं और जनाब अमला भी बैठ गया और पटिशन तैयार हो रही है। और अब 184(3) 4 जनवरी को लगेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी कमेटी ने फैसला करना है। ठीक है, तो वो चीजें नहीं रही, ये बहुत डिले हो गए। इनके वकला के अंदर इतनी ग्रुपिंग है कि उसके ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं कि खान साहब को सही लीड कौन कर रहा है, डिच कौन कर रहा है। बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं। ये जमहूरियत लेनी है ना, तो सियासतदानों के पास वफूद भेजें, बड़ी क्लैरिटी के साथ मादरत करें। जो कुछ मौलाना फजलुर रहमान को ये कहते रहे, पुकारते रहे, नवाज शरीफ को कहते रहे, जरदारी को कहते रहे, बिलावल के साथ मजाक उड़ाते रहे, मरियम का मजाक उड़ाया, इनको सोचना पड़ेगा कि मैं किसके बलबूते पे ये सब कुछ कर रहा था। पॉइंट आ गया और अब वो ना सीढ़ी रही ना रास्ता रहा। तो रास्ता सिर्फ सियासत का रियासत के साथ नहीं, जमहूरियत के साथ तभी निकलेगा जब सियासी कुव्वतों से बात। बिल्कुल ठीक। अब ऐसा आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं सवाल करूंगा, आप फरमाइए, आप कुछ कहना चाह रहे थे। जी, मैं कहना चाह रहा था, एक तो बात मैं आपको कहना चाह रहा था, देखें ये बात जो है, ये बिल्कुल मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ और आज नहीं करता। मेरा ऑन रिकॉर्ड है कि मैं हाई कोर्ट बार का प्रेसिडेंट था, परवेज़ मुशर्रफ चीफ आर्मी स्टाफ थे और मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, चीफ एग्जीक्यूटिव भी थे, और फिर वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी हो गए। सर, मैंने ऑन रिकॉर्ड है कि बार के प्लेटफॉर्म से जब ये इतने पावरफुल थे कि सब लोग बाहर भाग गए हुए थे, नवाज शरीफ भी कॉम्प्रोमाइज़ करके और सब चले गए थे, मैंने खड़े होकर वहाँ पे कहा था कि हम इनका ट्रायल करेंगे, खुद लीगल फ्रेटर्निटी ऑफ पाकिस्तान। और क्रॉमवेल की सज़ा जैसे हुई थी और वहाँ पे स्टेबिलिटी आई, उसके बाद यूके में वो स्टेबिलिटी आने के लिए
हमें एक दफ़ा ये जो है ये बाकायदा तौर के ऊपर ऑन द टच स्टोन ऑफ आर्टिकल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये इनका ट्रायल करना चाहिए और इनकी सज़ा तजवीज़ करनी चाहिए। ये मैंने बारहा, ये मेरा ऑन रिकॉर्ड है, और सुप्रीम कोर्ट के कन्वेंशन के अंदर चीफ जस्टिस से लेकर तमाम जज साहबान बैठे हुए थे, अवैध साहब, और मैंने कहा कि आपने जफर अली शाह का आप फैसला मेरे लिए गलत बड़े किया है। काबिल एहतराम है, बट यू डिड नॉट कॉल द शॉट फॉर पीटीआई ना। उस वक्त आपकी बात की उस तरह इन्फ्लुएंस नहीं ना है जो इमरान खान साहब कर रहे थे बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर और इवन बिफोर बिकम द प्राइम मिनिस्टर। मैं उसी की बात करने लगा, मैं इमरान खान की बात भी कर रहा हूँ। नहीं, जनरल मुशर्रफ की सजा के ऊपर तो इनकी गवर्नमेंट जाके वो अदालत उड़वा के ले आई थी, जजों को पागल कह दिया था तहरीक मैं यही बताने लगा हूँ आपको कि मैंने जब इसकी एक्सटेंशन बाजवा साहब की एक्सटेंशन हुई थी तो मैंने उस वक्त भी क्रिटिसाइज किया था। सर आपकी बात नहीं हो रही, अवैध साहब आपकी बात ही नहीं हो रही, अवैध साहब आई एम सॉरी आपकी बात नहीं हो रही। मैं बात कर रहा हूँ चेयरमैन तहरीक इंसाफ की, मैं बात कर रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की। आप मुझे हमें जो बता रहे हैं, मैं बता रहा हूँ कि क्या उन्होंने लेसन लर्न किया। आपकी बात नहीं हो रही, आपका तो अपनी जाती राय, उसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं। आप तो कॉलिंग शॉट नहीं कर रहे ना, आप प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट नहीं, आप चेयरमैन पीटीआई नहीं है, आप प्राइम मिनिस्टर बने भी नहीं कभी। आपकी राय की रिस्पेक्ट है सर बहुत ज़्यादा, लेकिन पॉइंट ये नहीं था। लेकिन मैं आगे चलता हूँ एजाज सईद साहब, पॉइंट ये है कि अवैध साहब जो बात कर रहे हैं वो एक इंडिविजुअल हैसियत में है। पाकिस्तान की ये बड़ी ब्रूटल रियलिटीज़ है कि आप जिस इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठ के आते हैं वो आपको सियासी तलाक दे देती है, फिर आप उसके बाद जो इमरान खान ने किया वो भी अनप्रेसिडेंटेड है, क्योंकि इससे पहले सियासी तलाक़ें बहुत दफ़ा हुई। नवाज शरीफ साहब को ही, भुट्टो साहब तो फांसी चढ़ गए, लेकिन रिएक्शन उस तरह का नहीं है जो इमरान खान साहब ने किया। आपके नज़दीक ये जो हुआ है काम जिसमें तहरीक इंसाफ के साथ जो अब हो रहा है, इमरान खान ने इतना कुछ कर दिया कि ये इलेक्शन तो उनका नहीं बनता। पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ देखते हुए हमें भी समझ जाना चाहिए बात, कोई छम्बे की बात नहीं है ये। नहीं देखिए वो कामरान साहब जो मुआवजा है ना साल 2018 के साथ 2024 सर आता हूँ अवैध साहब, एक मिनट, आप कंफ्यूज हो रही, मैं एजाज सईद साहब से पूछ रहा हूँ। जी एजाज सईद साहब। कामरान साहब, पहली बात तो यह है कि साल 2018 के इलेक्शन के से पहले जो कुछ हुआ है उसका मुआवजा साल 2024 के इलेक्शन से पहले जो कुछ हो रहा है उससे बनता नहीं है। पहली बात तो ये है। अच्छा। दूसरी बात ये है कि ये जो दो कंपैरिजन है उनमें एक बुनियादी फ़र्क है, और वो बुनियादी फ़र्क ये है कि 9 मई के वाक़े के ऊपर हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को समझ में आ गई है कि ये जो इमरान खान साहब हैं इन्होंने अपनी पार्टी को इंस्टिगेट किया है कि वो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर वो हमला करे। 2018 से पहले ये नहीं हुआ था। जो आमिर भाई बात कर रहे हैं ना कि पार्टी को रास्ता देते हैं, वो बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं, लेकिन 2018 में और 2024 में फ़र्क 9 मई का है। और उस वक्त भी जो सूरत हाल थी वो इस्टेब्लिशमेंट की अहम शख्सियात का ज़ाती मसला नहीं बन गया था। नवाज शरीफ के साथ इख्तलाफात थे, साजिशें थीं, सब कुछ था, लेकिन ज़ाती मसला नहीं बन गया था। यहाँ पर पीटीआई का मसला क्या है, और पीटीआई का मसला जो है ना अभी इस प्रोग्राम के शुरू में भी रिफ्लेक्ट हुआ है। मैं बड़े अदब से, मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई जमात जिसके बुरे हालात हों उसके ऊपर आप तनकीद करें। ये अखलाकी तौर पे भी मुझे अच्छा नहीं लगता कि एक जमात उसका लीडर गिर चुका है और मैं उसके ऊपर तनकीद कर रहा हूँ। लेकिन रियलिटी में आपको बताने लगा हूँ, रियलिटी पता है क्या है कामरान साहब? सर, पीटीआई का मसला सियासी बाद में, अखलाकी पहले है। अखलाकी पहले इसलिए है कि ये किसी का एहतराम नहीं करते। जो बंदा इनके ऊपर कोई तनकीद कर दे उसकी ज़ात के ऊपर ये उसके नाम बिगाड़ते हैं, उसको मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं, उसके खिलाफ गालम गलोच का एक ट्रेंड चलाते हैं, फिर उसको जोड़ देंगे या नून लीग से जोड़ देंगे या फौज से जोड़ देंगे या पीपल्स पार्टी से जोड़ देंगे। आप उसकी बात को, जो तनकीद आपके ऊपर पीटीआई वालों के ऊपर कर रहा होता है, उसको ये जज नहीं करते ये कि क्या जो तनकीद ये कर रहा है उसकी बुनियाद कोई दुरुस्त है या नहीं है, और उसे अकली और दलील की बुनियाद के ऊपर उसको ये शिकस्त दें। वो काम नहीं करेंगे, ये फौरी तौर पे कह देंगे आप या तो पीपल्स पार्टी के हैं, जाले हैं, या आप नून लीग के हैं, पटवारी हैं, या फिर आप फौज के एस्टैब्लिशमेंट के टाउट हैं। ये 3 बातें हैं इनकी। और जब ये खुद पावर में थे, अनफॉर्चुनेटली जब ये पावर में थे तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ कौन कहता था कि मैंने जिंदगी में जो सबसे बेहतर काम किया है वो जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देके किया है। जनरल बाजवा की तारीफें किया करते थे, उनकी इतनी चापलूसी किया करते थे, और फिर बाद में झगड़ा हो गया तो मीर जाफर मीर सादक उनको कहने लग पड़े। और फिर एक तरफ मीर जाफर मीर सादक आप कह रहे थे, दूसरी तरफ आप ईवान सदर में जाके आरफ अलवी साहब के जरिए
उसी आर्मी चीफ से मिल रहे थे और उनको दावतें दे रहे थे और उनको पेशकश कर रहे थे कि देखिए जी आपको तो ताहियात हम आर्मी चीफ बना देंगे। तो बुनियादी तौर पे ये मसला पीटीआई का इखलाकी पहले है और सियासी बाद में है। अगर इनकी इखलाकियात दुरुस्त हो जाए तो मैं अब आपको बता दूं कि इनकी इखलाकियात अगर दुरुस्त हो जाए तो पाकिस्तान के अंदर जमहूरी सिस्टम भी बेहतर होने लग पड़े। उसकी वजह यह है कि ये अखलाकी तौर पर बाकी सियासी जमातों के साथ दुरुस्त होंगे तो तभी एक टेबल के ऊपर आके बैठ सकेंगे। अनफॉर्चुनेटली अभी तक ये अखलाकी तौर पर, मैं पर्टिकुलरली इनके लीडर के बारे में बात करूंगा, बाकी जो लीडर्स हैं ना इनके नीचे जो जूनियर्स हैं, ये बाकी इनके जो ओहदेदार हैं वो लीडर की तरफ देखते हैं। जो लीडर जुबान इस्तेमाल करता है वही इस्तेमाल वो नीचे करते हैं। तो बाकी जो फॉलोअर्स हैं, ये ओहदेदार हैं, उनका इतना कसूर नहीं होता। कसूर होता है लीडरशिप का कि वो अपने फॉलोअर्स की, अपने सियासी कारकुनों की तरबियत क्या करता है। और अनफॉर्चुनेटली इखलाक के हवाले से इनकी तरबियत बहुत बुरी है। बड़ा जी वैलिड पॉइंट आपने, यकीन करें जो मैं जिस तरह नहीं बयान कर सका वो आपने बयान कर दिया। इस पर जरूर रिस्पॉन्ड करेंगे अवैस अहमद साहब ब्रेक के बाद और आमिर लियास राणा साहब भी। कोई सवाल फिर अहम ये है कि मैं टोटली एग्री करते हुए एजाज सईद साहब के साथ सवाल ये पुट छोड़े जा रहा हूँ अवैस अहमद साहब के लिए कि क्या अभी भी इमरान खान साहब को जितना उन्होंने समझा, क्योंकि उनके लीडर, अभी हम तो उन पर बात करें तो हम या नून लीग के हो गए या पीपल्स पार्टी के या फौज के हो गए, चले वो तो वेल विशर है ना अवैस साहब उनके इमरान खान के, तो क्या इमरान खान ने कुछ लर्न किया है या किया होगा जेल के इन सारे उसके अंदर रह के कि उन्होंने जिंदगी में सियासत कैसे करनी है, नफरतों को कैसे छोड़ना है और कौम को कैसे जोड़ के आगे चलना है? कि नहीं, वो कल भी सही थे इमरान खान, वो आज भी सही है, वो एरिस्टोटल से भी बड़े, क्योंकि एरिस्टोटल कहते थे द ओनली थिंग आई नो दैट आई डोंट नो एनीथिंग, जबकि इमरान साहब ये कहते थे कि वो सब कुछ जानते हैं और वो सही जानते हैं। एक ब्रेक लूंगा जी। इलेक्शन की जी आमद है और पाकिस्तान के का सारा मीडिया उसको तहरीक इंसाफ हो, किसी को कुछ भी समझे, उसकी ख्वाहिश है कि तहरीक इंसाफ मुकाबले में उतरे और कम्पिटेटिव हेल्दी इलेक्शन हो और इलेक्शन क्रेडिबल हो। ये हम सब की ख्वाहिश है। आमिर इलियास राणा साहब, जो सवाल रह गया था मैंने आपसे पहले पूछा था, दोहराए देता हूँ कि जिस तरह बताया था एजाज सईद साहब ने कि पंजाब के अंदर ग्राउंड रियलिटी बड़ी डिफरेंट है तहरीक इंसाफ को लेकर। आपके नज़दीक अगर बल्ले का निशान आ गया तो नून लीग के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा वहाँ पर सिंपल मेजॉरिटी लेना भी पंजाब से? आमिर साहब देखें, मुकाबला हर सूरत में पीटीआई और पीएमएलएन का है और ग्राउंड के ऊपर बिल्कुल ये जो सोशल मीडिया का ग्राउंड है इसमें पीटीआई सबसे आगे है, कोई दूर दूर तक मुकाबला ही नहीं है। लेकिन ग्राउंड पे इलेक्शन बिल्कुल हमेशा डिफरेंट होता है। जब बिल्कुल फ़िज़ा जो साजगार नहीं थी, सज़ा मिल रही थी नून को, तो वो पंजाब में नंबर 1 थी। अब बिल्कुल 16 महीने के बाद एक प्रेशर मौजूद है। लेकिन मेरे हिसाब किताब में हम जो इलेक्शन कैंपेन देखते आए हैं, कवर करते आए हैं, और 93 से बराह रास्त इलेक्शंस को मैं कवर कर रहा हूँ, नवाज शरीफ जब निकलेंगे, और मैं इस बात को इस तरह कहूँगा कि पीटीआई कट टू साइज़ हो चुकी है, फर्दर हो रही है। ये उनका हम अच्छी तरह बात कर चुके कि सियासी बयानिया क्यों कमज़ोर हुआ और वो क्यों नहीं रिलीफ ले सके, इस बात को छोड़ते हुए उन पॉलिटिकल बयानिया नवाज शरीफ ने जब जलसों में शुरू करना है, जो कि 25 से 28 जलसे वो पूरे पाकिस्तान में करने जा रहे हैं, मेरा ख्याल है फ़िज़ा पंजाब ही नहीं सारी जगहों पे चेंज होती हुई नज़र आएगी। जिस तरह 21 अक्टूबर को वो जलसा चार्ज था और नुमाइंदे ही लाए थे जो टिकटों के हसूल के लिए भाग दौड़ कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं, और अब भी वही लोग आप कह रहे हैं नवाज शरीफ के मैदान में आने से इलेक्शन ग्राउंड चेंज हो उन्होंने जाएगा, वोटर को लेके जाना। पॉइंट आ गया सर आपका। बिल्कुल अवैस साहब, आपको फिजा बदलती हुई चेंज होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल ठीक। अवैस साहब, जो बातें एजाज सईद साहब ने की है ना, उससे मुफस्सल बातें तो मैं भी नहीं कर सका। उनकी बातों को ज़हन में रख के मुख्तसर सवाल ये है कि इमरान खान जब बाहर निकलेंगे, जब भी निकलेंगे, क्या वो बदले हुए इंसान होंगे या आप समझते हैं कि नहीं वो पहले भी ठीक थे, वो आज भी ठीक है, वो कल भी ठीक होंगे और ये अखलाकी मसले कोई मसले नहीं उनके लिए जिसकी निशानदेही की गई है? देखिए कामरान साहब, मैं आपको एक बात बताऊं सर, इंग्लिश का एक मुहावरा है कि वन हु मैनेजेस चेंज सर्वाइव्स। ओके, अगर इंसान वक्त के साथ और हालात से सबक नहीं सीखता और अपनी पर्सनैलिटी को अमेंड नहीं करता, अपने बिहेवियर को अमेंड नहीं करता, तो फिर उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वो उस डगर के ऊपर, हर आदमी में बुराइयां होती हैं, बहुत ही कमी पेशियाँ होती हैं, टाइम के साथ साथ जो है वो अमेंड करता जाता है और अपनी पर्सनैलिटी को निखारता चला जाता है। बिल्कुल सही। यही खूबसूरती है किसी भी इंसान के आगे बढ़ने के लिए। ठीक। अब एक दूसरी बात मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, अभी बड़ी अच्छी बात इससे पहले की थी कि इमरान खान ने लोगों के जो गलत नाम लेते थे तकरीरों में, और ये बड़ी एरोगेंस थी, बड़ी गलत तरीक़ेकार था,
बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि ये नाम लेने की सियासत जो है ये इमरान खान में भी थी, लेकिन ये हमारे तमाम पॉलिटिकल लीडर्स के अंदर ये बात मौजूद रही। आपने देखा कि शहबाज शरीफ साहब जब थे तो वो जरदारी साहब के मुतल्लिक कहते थे कि इनका पेट फाड़ के पैसा निकालेंगे, गर्दन में गरसा डाल के घसीटेंगे इनको। नवाज शरीफ साहब बेनज़ीर की हुकूमत थी तो वो कहते थे कि ये उसके साथ इंडियन अवैध साहब, आपको लगता है कि फैमिलीज में जो नफरतें आ गई सियासी बुनियादों के ऊपर, वो आज से पहले कभी नहीं थी, इसी जो तरह अब हुई से हैं? इसी तरह से भुट्टो साहब थे तो वो भी सबके नाम रखते थे, किसी को आलू खान, किसी को डबल बैरल चले सर, खान, अच्छी चीजों को फॉलो करना चाहिए सर। ये तरीकेकार गलत है, ये बिल्कुल ये इसको अप्रूव आप नहीं कह रहे हैं किया जा इमरान सकता साहब किसी बदले में सूरत इमरान भी। होंगे जब निकलेंगे, आप ये कह रहे हैं? मैं आई एम श्योर कि जब वो निकलेंगे तो वो यकीनन बदले हुए इंसान होंगे और होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। नहीं होंगे तो जो कुछ उनके साथ हुआ है वो उससे अगर सबक नहीं सीखेंगे तो फिर तो वो एक ऑर्डनरी आदमी होंगे ना। सबक वही आदमी सीखेगा जिसने आगे भी बढ़ना बिल्कुल, है आप और बड़ा वजह अपनी फरमाया आपने। शख्सियत को निखारना है। कामरान भाई एक बात करनी है छोटी सी मैंने। आई एम श्योर जी। कि इस इतने बड़े टर्मोइल के बाद अगर वो बाहर निकलेंगे ठीक है, तो ही विल बी अच्छी एंटायरली है, बिल्कुल ठीक है। जी आमिर साहब, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, मैं बस सिर्फ ये कह रहा हूँ, अहमद अवैस साहब ने कहा था कि फ़ौरन मुकर्रर करनी चाहिए अपील। इमरान खान की हाई कोर्ट ने बड़ी ज्यादती की। मैंने हाई कोर्ट के अच्छे रिपोर्टर्स जो है ना उनसे रब्ता किया इसी प्रोग्राम के बीच में। ओके, वो कह रहे हैं जी नंबर 1 अपील मेरिट पे अपने उस पर लगती है और सज़ा अगर मुअत्तल हो जाए, जो कि इमरान खान साहब की मतलब वो ज़मानत की सूरत में हुई, तो अब जल्दी लगने का अपील कोई इम्कान नहीं है, जैसे नवाज शरीफ और मरियम नवाज का भी हुआ था। वो अपने आप टाइम पे आगे बारी पे बिल्कुल लगेगी ठीक, अपील। बिल्कुल ठीक। क्योंकि सैयद एक सवाल साहब, आया था, मैंने कहा मैं भी चेक करूं कैसे नहीं जाती बिल्कुल है, ठीक, तो क्यों आपने है? अच्छा हमें इन्फॉर्मेशन दे दी। सैयद साहब, नवाज शरीफ साहब जब निकलेंगे तो क्या उससे ग्राउंड में, मैं अस्यूम ये कर रहा हूँ एजाज सईद साहब के इलेक्शन में बल्ले का निशान होगा, और अगर नवाज शरीफ साहब निकलेंगे तो आपको लगता है पंजाब में ग्राउंड रियलिटीज चेंज हो जाएगी, विनिंग सूरत हाल में आ जाएगी PMLN मेरिट के ऊपर? देखिए, मेरिट का जो फैसला है ये इलेक्शन डे पे ही नहीं होता, इलेक्शन से पहले भी कुछ माहौल होता है और इलेक्शन की मशीनरी भी होती है। सही। अगर एक सियासी जमात जो है उसके इलेक्शन कैंडिडेट के कागजात नामजदगी वसूल नहीं हो रहे या वो शिकायत कर रही है उसके कैंडिडेट्स कर रहे हैं कि जी हमारे कागजात नामजदगी वसूल नहीं हो रहे, या हम कागजात नामजदगी जमा कराने का फ़ैसला करते हैं तो पुलिस हमारे घर पे आ जाती है, तो ये जो सूरत हाल है ये कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है ओवरऑल जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान के लिए अच्छी सूरत हाल नहीं है। और ये जो शिकायत है वो ज़्यादातर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं वो कर रहे हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे मैदान में और वो 25 या 28 जलसे करेंगे। ज़ाहिर है जब एक सियासी लीडर मैदान में आता है तो उसके जलसे होते हैं, उसकी कैंपेनिंग होती है, और उसका मद्दे मुकाबल जब वो मैदान में ही नहीं है तो वो एक डिवीजन तो काफ़ी सारी क्लियर हो जाती है। लेकिन एट द सेम टाइम जो आमिर भाई ने बात कही कि उन्होंने कहा कि 93 से वो इलेक्शन कवर कर रहे हैं और हमारे सीनियर है, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, हमने बड़ी चीज़ें अपने सीनियर से सीखते हैं। 2002 ऑनवर्ड मैं भी इलेक्शंस को देख रहा हूँ, रेफरेंडम भी देखा, इलेक्शन भी देखा, और उसके बाद अभी तक जितने भी इलेक्शंस हैं, ये याद रखिए कि जो 2008 का इलेक्शन था वो पुराने इलेक्शन से डिफरेंट था। हर इलेक्शन डिफरेंट होता है। वो इसलिए डिफरेंट था कि 2008 के इलेक्शन में इंटरनेट मौजूद था, केबल टीवी मौजूद था पहली दफ़ा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और जो तकसीम थी, रिजल्ट की तकसीम थी, वो केबल एरिया और नॉन केबल एरिया में डिफरेंट थी। अगर उस वक्त का आप तो 2024 का इलेक्शन आपके नजदीक क्या होगा? 2013 का जो इलेक्शन है जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूं। देखिए इस वक्त जो बात की ना आमिर भाई ने, मैं थोड़ा सा बड़े अदब के साथ उनसे इख्तलाफ करूंगा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि PTI ने इजारादारी एक सोशल मीडिया के ऊपर बनाई हुई है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम जो सोशल मीडिया है वो तो ग्लोबल चीज़ है ना, पूरी दुनिया में बैठे हुए हैं जो PTI के ओवरसीज ज़्यादा है। लेकिन एट द सेम टाइम ये याद रखिए कि पाकिस्तान का जो नौजवान तबका है, वहाँ पर आप यूनिवर्सिटियों में चले जाएं,
आप कॉलेजेस में चले जाएं, आप मदारस में चले जाएं, तो आप जाकर जरा बात तो करके देखें, आपको पता लगेगा। आमिर साहब कुछ कह रहे हैं, कि आपने वहां क्विकली, पर मैं तकसीम ब्रेक से क्या पहले है, वक्त नौजवान कम है तबके जरा। की तकसीम क्या आमिर है। साहब और quickly एक आपने कुछ आखिरी कहना है? एक लाइन, जी एक लाइन आजाद साहब बोल दें, फिर आजाद सही एक साहब लाइन, बोल ये एक सिंपल लाइन सी सुन बात लीजिए। है। एक लाइन ये है, देखिए इमरान खान की लोगों में इतनी मोहब्बत नहीं है जितनी ज्यादा नफरत लोग जो पुराना सिस्टम है, बिल्कुल, जो आपके आप आसिफ अली point आ गया। जरदारी साहब। वक्त की केवल ब्रेक्स के बाद आने की कोशिश करूंगा, लेकिन बात यह है कि अहमद अवैस साहब आप ये देखें कि जिन चैनल्स के ऊपर इमरान खान ने क्या क्या दुष्नाम तराजी नहीं की, अब ये एजाज सईद साहब उसी जियो से हैं या मैं दुनिया से हूँ, कभी किसी का बाइकआउट, कभी हम थे वेल विशर, समझाया करते थे इमरान खान को कि भाई इलेक्शन मांगो, पंजाब असेंबली ना तोड़ो, अपनी पावर ना छोड़ो, फौज से पंगा ना लो, आपका क्या ताल्लुक है आर्मी चीफ वालों के खिलाफ लॉन्ग मार्च कर दें। हम तो थे वेल विशर, हमारे तो बाइकआउट किए गए, हमें तो बुरा भला कहा गया, और जो उनके गुड विशर थे जिनकी पॉलिसियों पे या वो चले इमरान साहब या इमरान साहब ने उनको चलाया, आज उनकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह जेल में बैठे हुए हैं। तो हमको अफसोस तो बड़ा, लेकिन हमदर्दी नहीं है इन हमाकतों से जो तहरीक इंसाफ की क़यादत ने की। एक ब्रेक लूंगा जी। अवैस साहब का बहुत शुक्रिया, बीमारी की हालत में भी मेरे प्रोग्राम में आते हैं। एजाज सईद साहब का बहुत शुक्रिया, कम कम आते हैं लेकिन आए। और आमिर भाई तो हमारे भाई, कल बल्ले का निशान डिसाइड होगा। मुझे दिए नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाज़त।